नमस्कार फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नेवर गिव अप एकेडमी। माई सेल्फ काव्यस कारेलिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं जो सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग बॉयकॉट मेड इन चाइना गुड्स एंड सर्विस। उस कैंपेन के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में देखेंगे कि क्या जो ये कैंपेन चल रहा है कि जो चाइना का गुड एंड सर्विस है उसको बॉयकॉट करने का, इसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट किस तरह अपने स्टेप लेगी, गवर्नमेंट किस तरह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे काव्येश किशोर भाई कारेलिया के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ भी सकते हो, जहाँ पे मैं नियमित स्वरूप से ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ शेयर करता हूँ जो आप सभी को यूजफुल होगी, ऐसी मैं आशा भी रखता। अब हम टॉपिक पे आते हैं और चर्चा करते हैं जो ये सोशल मीडिया में बॉयकॉट चाइनीज गुड एंड सर्विस का जो कैंपेन चल रहा है उसके बारे में। जब लॉकडाउन 4th अनाउंस हुआ, उसकी स्पीच पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि अब वो समय आ गया है कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि हम अपने आप के लिए, अपने देश के लिए आत्मनिर्भर बने और अपने देश में ही ऐसा प्रोडक्शन करवाए जिससे हमें अन्य कोई देश पर अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए उस पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। किंतु प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला तो इस चीज को करने के लिए काफी वक्त लग सकता है, हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। और कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हम सिटीजन्स को क्यों कह रहे हैं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट है, वो सत्ता में है, तो वो क्यों ऐसे स्टेप नहीं उठाती कि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड चल रहा है उसको क्लोज कर दे। किंतु फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता। उसका आपको मैं एक रिसेंटली एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा कि इस कोरोना के हिसाब से जब चाइना और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वॉर जैसी कंडीशन है, उसमें अमेरिका ने चाइना पे ट्रेड पे ऊपर थोड़े से सेंसेस लगाए। उससे क्या हुआ, चाइना बौखला गया और जो अमेरिका से चाइना में जो सोयाबीन आता है उसको अमेरिका चाइना में भेजता था। चाइना ने सडनली इस ट्रेड को क्लोज कर दिया और उसके रिजल्ट क्या आए कि अमेरिकन गवर्नमेंट को फार्मर के लिए बिलियंस ऑफ रुपीस का अलग एक बजट, एक पैकेज रिलीज करना पड़ा और फार्मर को इस फंड के थ्रू राहत का कार्य करना पड़ा। तो ऐसा इंडिया करेगा तो हमारी भी वो परिस्थिति हो सकती है। इसका क्या मुख्य रीजन है, उसका वो रीजन है कि हम 70% से भी ज्यादा चाइनीज थिंग को यूज करते हैं और हम चाइना से मंगवाते हैं, और उसके जवाब में हमारी 30% वस्तु, गुड्स एंड सर्विस चाइना में हम भेजते हैं। तो करीब करीब हमारे जो ट्रेड डेफिशिएट होता है वो 7 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह डायरेक्टली गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, इससे काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। और इसीलिए उसने प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि वोकल फॉर लोकल, हम भी एक ऐसी ब्रांड बनाए, ऐसी थिंग्स बनाए, ऐसे गुड्स और सर्विस अपने देश में ही उपलब्ध करवाए कि हमको किसी और की जरूरत ना पड़े। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि आप अपने आप को इस तरह प्रिपेयर कीजिए कि हम मेड इन चाइनीज जो थिंग्स है उसका बॉयकॉट करेंगे, किंतु उतना आसान नहीं है, वो काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसमें गवर्नमेंट का भी साथ होना काफी जरूरी है। पर किंतु आफ्टर ऑल हम सभी जो चाइना कंट्री है उसके कस्टमर है, और कस्टमर इज द किंग इन द मार्केट, ऐसा बोला जाता है। तो हम जो चाइनीज प्रोडक्ट्स है उसका दिन प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करना ही कम कर देंगे तो एक ऑटोमेटिकली ऐसा पैटर्न सेट होगा कि चाइना को ट्रेड में काफी बड़ा नुकसान होगा, और जो हमारे ट्रेड के इनकम के थ्रू जो अपने मिलिट्री पावर का यूज करता है वो भी बंद हो सकता है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि गवर्नमेंट को भी ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जो चाइना बनाता है और डायरेक्टली हम उसका बहिष्कार कर दीजिए।
इन शॉर्ट हम बात करें स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन की हमारे देश में बात करें तो एक तरफ चाइनीज के 50% कंपनी और एक तरफ अन्य कंपनी की समावेश होती है। इसमें वीवो, ओप्पो, इन सभी का समावेश होता है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है, इन शॉर्ट हम सैमसंग यूज कर रहे हैं तो हम कहते हैं सैमसंग तो चाइनीज कंपनी नहीं है, किंतु अब इसकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी है, पूरे विश्व का पैटर्न ऐसा है कि कोई भी कंट्री एक थिंग का मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, वो साथ में मिलकर सभी वस्तु को असेंबल कर कर उसका मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमें भी हमारे देश में एक ऐसा पैटर्न बनाना होगा कि जिसमें हम भी इस मैन्युफैक्चर में आ जाए और चाइना इसमें स्टेप डाउन कर दे, और इस तरह हम चाइना को जवाब दे सकते हैं। किंतु ये करना हमें ही पड़ेगा, गवर्नमेंट डायरेक्टली ऐसे कोई भी स्टेप नहीं उठा सकती। पूरी तरह से पब्लिकली हमें भारत की आम जनता को ही उसको करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो मोबाइल फोन में ऐप्स आती है, ऐप्स को तो हम आराम से अनइंस्टॉल कर कर उसकी इनकम पे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हम टिकटॉक की बात करें तो आजकल की जनरेशन टिकटॉक में रची पची होती है, तो टिकटॉक से पहले की भी दुनिया थी, तब भी लोग जी रहे थे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे। तो ऐसा क्या है टिकटॉक में कि आपको उसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है, तो आप टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दीजिए। इस तरह कई सारे ऐप्स है, यूसी ब्राउजर्स हो गया, इन तरह हम उसके एप्लीकेशन को तो विदाउट 1 वीक से निकाल ही सकते हैं। दूसरी आई हार्डवेयर की बात, उसको आगे फेज वाइज उसको हम आगे चला सकते हैं और उसको भी निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कर सकते हैं। और चाइना अपने देश में फेसबुक भी नहीं चलवा देता है, व्हाट्सएप भी उसका अलग है, वो वीचैट का यूज करता है, अपना ब्राउजर यूसी ब्राउजर भी अलग इस्तेमाल करता है। तो चाइनीज लोग कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली हम भी कर सकते हैं, किंतु हमें कुछ तरह की देश के लिए कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए, इस तरह इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पर किंतु इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमको पूरी तरह चाइना का हम बहिष्कार कर देंगे। इसके लिए हमको काफी वक्त लगेगा, फ्यूचर के 3-4 साल लग सकते हैं, क्योंकि हमें भी ऐसे मैन्युफैक्चर के लिए साधन का आविष्कार करना पड़ेगा। हमारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है लेबर के लिए, उसको काफी हद तक नीचे लानी होगी, लैंड्स रिफॉर्म्स करने होंगे, उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा ताकि वो भी इंडिया में ऐसा करवा सके। इसके लिए सभी को साथ मिलजुल कर वर्क करना पड़ता है। किंतु जो ये सोशल मीडिया में जो बात चल रही है वो एक इमोशनली हो सकती है, इसको हम प्रैक्टिकली भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किंतु थोड़ा सा वक्त लगेगा। पर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं गुजारिश तो करता हूँ कि आप जो एप्लीकेशन है चाइनीज को, उसको तो श्योरली अनइंस्टॉल कर अपने देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, और इस टॉपिक पे आपके क्या मंतव्य है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे मुझे भी पता चले कि फ्यूचर में हमको इस टॉपिक पे किस तरह के लिए चर्चा कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सदा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और साथ में मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।